अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बर्ड्स का ब्रीडिंग सीज़न चल रहा है और अगर कुछ चीज़ों का ख्याल रखा जाए तो आप भी बर्ड्स से वीआईपी ब्रीडिंग ले सकते हैं। यानी कि आज की वीडियो बर्ड्स के ब्रीडिंग सीज़न टिप्स के बारे में है। अगर आप भी पिछले सीज़न में अपने बर्ड्स से अच्छी ब्रीडिंग ना ले सके, यानी कि काफ़ी सारे प्रॉब्लम आते रहे और इस सीज़न में अपने बर्ड्स से वीआईपी ब्रीडिंग लेने के ख्वाहिशमंद हैं, तो ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए है। तो टाइम को ज़ाया नहीं कर लेते, बात कर लेते हैं अपनी पहली टिप की, जो कि है ब्रीडिंग के लिए परिंदों का इंतखाब। याद रखें कि जब आप अच्छे बर्ड्स का इंतखाब करते हैं ब्रीडिंग के लिए तो आपको 100% रिज़ल्ट मिलते हैं। ब्रीडिंग के लिए आपने उन बर्ड्स का इंतखाब करना है जिनका साइज़ अच्छा हो और जिनके पर पूरे हों। अगर आप ऐसे बर्ड्स का इंतखाब कर लेंगे जो कि सुस्त होकर बैठे होंगे और उनके परों की कलियाँ पूरी नहीं होंगी, तो ऐसे बर्ड्स अच्छी ब्रीडिंग नहीं करते। मैंने ये अक्सर देखा है और मैं अपने एक्सपीरियंस से ये बात कर सकता हूँ कि जो बर्ड्स साइज़ में अच्छे होते हैं और जिनके कलर अच्छे होते हैं, उनके बच्चे आगे बहुत अच्छे निकलते हैं। तो इसलिए नंबर 1 चीज़ यही है कि आप एक अच्छे पेयर का इंतखाब करें जिसकी एज भी पूरी हो और वो पेयर भी लगा हो। इसके बाद टिप नंबर 2 के बर्ड्स के ब्रीडिंग का केज जो होता है उसका साइज़ क्या होना चाहिए। देखें, अगर आपने बर्ड्स को एक छोटा सा केज देंगे जिसमें वो अच्छी तरह फ्लाई नहीं कर सकता, तो वहाँ पर बर्ड्स की ब्रीडिंग थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। बजीज़ का जो ब्रीडिंग केज होता है वो 1.5 बाय 1.5 का होता है, जबकि आप लव बर्ड्स को 2 बाय 1.5 का केज लगा कर देंगे तो उनको वहाँ पे हल्की फुल्की फ्लाइट मिलेगी, उनका साइज़ भी अच्छा रहेगा और ब्रीडिंग वो अच्छी करते रहेंगे। और अक्सर दोस्त मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि बर्ड्स कॉलोनी में अच्छी ब्रीडिंग करते हैं या पोर्शन केज में। तो देखें, बर्ड दोनों जगह पर ब्रीडिंग कर देते हैं, लेकिन जो केज की ब्रीडिंग है वो कॉलोनी ब्रीडिंग से काफ़ी बेस्ट है। अगर आपके पास जगह का प्रॉब्लम है तो फिर आप कॉलोनी बना सकते हैं, वरना जो केज ब्रीडिंग है वो काफ़ी अच्छी है। इसमें ना तो बर्ड लड़ते हैं और ना ही बाकी प्रॉब्लम आपके बर्ड्स के साथ आते हैं। तो आपने जब भी केज में ब्रीडिंग लेनी है तो कोशिश करें कि आप एक पेयर को ना रखें। अगर आपके पास 2-3 पेयर एक साथ होंगे, यानी कि पोर्शन केजेस में 2-3 पेयर लगे होंगे, तो आपके बर्ड्स को ऐसा महसूस होगा कि यहाँ पर बाकी बर्ड्स भी हैं, तो वो जल्दी ब्रीडिंग की तरफ आ जाएंगे। इसके बाद टिप नंबर 3 कि आपने अपने बर्ड्स की ब्रीडिंग के लिए किस किस्म की खुराक अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करनी है। तो देखें, जिन बर्ड्स से हम ब्रीडिंग लेते हैं उनकी जो खुराक होती है थोड़ी सी स्पेशल होती है। हम अपने बर्ड्स को मिनरल्स, मल्टीविटामिन और कैल्शियम सभी चीज़ें देते हैं, हमारे बर्ड्स जाकर ब्रीडिंग करते हैं। तो जो मिनरल्स होते हैं उनमें आप काफ़ी सारी चीज़ें अपने बर्ड्स को दे सकते हैं। सब चीज़ों की वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप चैनल का विजिट कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सबकी सब वीडियोज़ का लिंक मिल जाएगा। और अगर आप सॉफ्ट फूड की बात करते हैं तो हम बजीज़ और लव बर्ड्स हों या कोई भी बर्ड हो तो हम उसको उबले हुए चावल, उबली हुई गंदम, उबले हुए काले चने और पालक वगैरह इस्तेमाल करा सकते हैं। ये जितनी भी सॉफ्ट फूड हैं ये आपने हफ्ते में एक बार देनी है। और जो छल्ली होती है, अगर आपको नरम छल्ली मिल जाए तो वो भी हफ्ते में एक बार अपने बर्ड्स को अगर आप देंगे तो आपके बर्ड्स बहुत जल्दी ब्रीडिंग की तरफ आएंगे। और आपको मार्केट से बजीज़ का सीड मिक्स मिल जाएगा और जो भी बर्ड आपने रखा है उसका सीड मिक्स आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने बर्ड से वीआईपी ब्रीडिंग लेना चाहते हैं तो इसके अंदर आप 1 किलो के हिसाब से 1 चम्मच जैतून का तेल लाजमी डाल दें, क्योंकि जैतून का तेल थोड़ा सा गर्म होता है जिससे आपके बर्ड्स बहुत जल्दी ब्रीडिंग की तरफ आते हैं। तो अब बात कर लेते हैं अपनी चौथी टिप की, जो मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट टिप है, क्योंकि इसमें हम बात करेंगे कि अपने बर्ड्स को ब्रीडिंग के लिए सही माहौल कैसे दें। मैंने अक्सर देखा है कि बर्ड्स आपके पास बहुत अच्छे होते हैं, उनकी एज पूरी होती है, उनका पेयर लगा होता है, सब कुछ ओके होता है, खुराक भी आप अच्छी देते हैं, लेकिन आप अपने बर्ड्स को सही माहौल प्रोवाइड नहीं करते। तो देखें, बर्ड्स की ब्रीडिंग के लिए जो टेम्परेचर होता है वो आपने 25 से लेकर 30 के दरमियान रखना है। अगर आप 23 से 26 के दरमियान रखते हैं फिर भी बेस्ट है। और जो हवा में नमी का तनासुब है वो आपने 50 से लेकर 70 के दरमियान रखना है। तो ये आपके बर्ड्स के लिए बेस्ट है, इसमें आपके बर्ड्स बहुत अच्छी ब्रीडिंग करते हैं। आसान अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि आपके बर्ड तब ब्रीडिंग करेंगे जब ना ज़्यादा सर्दी हो और ना ही ज़्यादा गर्मी। और ह्यूमिडिटी के बारे में आपको मैं पहले बता चुका हूँ। और एक दूसरी चीज़ जो कि मैं अक्सर वीडियोज़ में कहता हूँ कि आपने अपने बर्ड्स को प्राइवेसी देनी है। आपने 2 टाइम ऐसे रख लेने हैं जब अपने बर्ड्स को आप खाना देने जाएं, एक सुबह का वक्त और एक शाम से पहले का वक्त। यानी इस टाइम पे आपने अपने बर्ड्स का दाना पानी चेंज करना है। इसके अलावा आपने अपने बर्ड्स के पास ज़्यादा नहीं जाना। अगर आपने बर्ड्स के सर पर हर वक्त सवार होंगे तो आपके बर्ड डरे डरे रहेंगे और कभी भी ब्रीडिंग नहीं करेंगे। और जो आपके बर्ड्स की केजेस और कॉलोनीज़ हैं वो ऐसी जगह पर हों जहाँ पर हवा का क्रॉस लाजमी हो। अगर आपने बर्ड्स को ऐसी जगह पर रखेंगे जहाँ पर हब्स होगी तो आपके बर्ड्स गर्मी से मर सकते हैं। और जैसा कि अभी सर्दी का मौसम है तो आपके बर्ड्स के केजेस ऐसी जगह पर हों जहाँ पर धूप लाजमी आती हो। ऐसा नहीं है कि पूरा दिन धूप आती रहे, लेकिन अगर 1-2 घंटे के लिए भी आपके बर्ड्स को धूप लगेगी तो इनके अंदर विटामिन डी बनेगा, जो कि बर्ड्स के लिए काफ़ी अच्छा है। मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि जिन बर्ड्स को धूप लगती है उनकी ब्रीडिंग उन बर्ड्स से अच्छी होती है जिनको धूप नहीं लगती। इसलिए कोशिश करें कि केज ऐसी जगह पर हों जहाँ पर आपके बर्ड्स को धूप लगती हो। और एक और चीज़ कि आपने अपने बर्ड्स के केज को जगह से नहीं हिलाना। अक्सर जो नए
शौकीन होते हैं वो क्या करते हैं कि सुबह के वक्त अपने बर्ड्स को धूप पर रख देते हैं और शाम के वक्त लाकर अपने बर्ड्स को कमरे में रख देते हैं। तो आपने बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। अगर आप केज की जगह को चेंज करेंगे तो आपके बर्ड्स कभी ब्रीडिंग नहीं करेंगे। इसलिए केज को एक जगह पर रखें, अपने बर्ड्स को मुनासिब प्राइवेसी दें और जो टिप्स आपको मैं बता रहा हूँ उनको फॉलो करें तो आपके बर्ड्स ज़रूर ब्रीडिंग करेंगे। अब यहाँ तक बात हो गई कि हमारे बर्ड्स ने ब्रीडिंग कर दी। अब वो चीज़ें जो कि आपने अपने बर्ड्स के साथ करनी है जब आपके बर्ड्स के बच्चे निकल आएँ। तो इस टॉपिक पर मैंने लास्ट वीडियो अपलोड की है, कल इस वीडियो को अपलोड किया है। आई बटन में उसको लगा दिया है कि आपने अपने बर्ड्स को जब उनके बच्चे निकल आएँ तो किस किस्म की खुराक प्रोवाइड करनी है और कौन सी चीज़ें आपने अपने बर्ड्स को नहीं देनी। तो आई बटन में लिंक है, उस वीडियो को लाजमी क्लिक कर लें और जैसे ये वीडियो ख़त्म होने लगे उस वीडियो को देख लीजिएगा। इसके बाद टिप नंबर 6 कि आपने अपने बर्ड्स के केजेस और कॉलोनीज़ की सफाई का ख्याल लाजमी रखना है, क्योंकि जब तक आपके बर्ड्स के केजेस के अंदर सफाई नहीं होगी आपके बर्ड्स की सेहत अच्छी नहीं रहेगी। और जब आपके बर्ड्स गंदगी की वजह से बीमार होना शुरू हो जाएंगे तो फिर आपको ब्रीडिंग में काफ़ी सारे इश्यूज़ आ सकते हैं। आपने उनके खाने और पीने वाले बर्तन भी साफ़ रखने हैं और साथ ही साथ आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि कोई भी चींटी और कीड़े मकोड़े आपके बर्ड्स के केजेस के पास ना आते हों, क्योंकि इससे बहुत सी बीमारियाँ फैलती हैं। आपके बर्ड्स बीमार भी हो सकते हैं और ऐसा भी हो सकता है कि उनके छोटे छोटे बच्चे भी इन जरासीम की वजह से मर जाएँ। इसलिए सफाई का खास ख्याल रखें। रोज़ाना अपने बर्ड्स के केजेस की सफाई किया करें और हफ्ते 10 दिन के बाद उनको वॉश कर लिया करें। इस तरह से कोई भी बीमारी आपके बर्ड्स को नहीं लगेगी। अब सबसे लास्ट टिप जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, साथ में घंटी के बटन को दबा के ऑल के ऊपर लाजमी सेलेक्ट कर लें ताकि इस तरह की वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप टाइम टू टाइम वीडियोज़ को देखते रहें। और एक नीचे अच्छा सा कमेंट कर दें, अगर कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप पूछ सकते हैं और अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक भी कर दें। अब बात कर लेते हैं अपने 7वीं टिप्स की, जो कि है कि सेल्फ चीज़ को अपने पेरेंट्स से अलग कब करें। यानी कि जब बच्चे निकल कर बड़े हो जाएं और ख़ुद खाना पीना शुरू कर दें तो फिर उन बच्चों को हमें क्या करना चाहिए। तो जब आपके बर्ड्स के बच्चे निकल आएँ, ख़ुद खाना पीना शुरू कर दें और हल्का फुल्का उड़ना शुरू कर दें तो उनको पेरेंट्स के साथ रखना बेमकसद होता है। इस तरह से वो बड़े बर्ड्स को डिस्टर्ब करते हैं, उनके अंडे ख़राब कर सकते हैं, उनको नेक्स्ट ब्रीडिंग नहीं करने देते। तो जैसे ही आप देखेंगे बर्ड्स के बच्चों के पर निकल आए हैं, वो हल्की हल्की फ्लैग कर रहे हैं, तो आप फ़ौरन उनको पेरेंट्स से अलग कर दें। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखें कि अक्सर औक़ात छोटे बच्चे भी मटकी से बाहर गिर जाते हैं। ये इसलिए होता है कि जब अपने बर्ड्स को आप सॉफ्ट फूड प्रोवाइड नहीं करते तो बर्ड्स की आदत होती है कि ख़ास तौर पर बजीज़ अपने बर्ड्स को 1 महीने से लेकर 1.5 महीने तक फीड करवाते हैं। इसके बाद अपने बच्चों को मटकी से बाहर निकाल देते हैं। अगर बर्ड्स को अच्छी डाइट नहीं मिलेगी तो बच्चे कमज़ोर रह जाएंगे, तो इस तरह के बच्चे आगे अच्छी ब्रीडिंग नहीं करते। इसलिए बर्ड्स की अच्छी डाइट का आप ख्याल रखें और जो चीज़ें बताई इन सबको फॉलो करें तो आप बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे ब्रीडिंग की सूरत में। तो अगर आपने बर्ड्स के लिए नेचुरल ब्रीडिंग फार्मूला बनाना चाहते हैं तो लेफ्ट वाली वीडियो क्लिक कर सकते हैं, वरना राइट वाली साइड पे आपके बर्ड्स के लिए मैंने विंटर केयर टिप्स वाली वीडियो लगा दी है। दोनों में से जो वीडियो आप देखना चाहें देख सकते हैं और दरमियान वाले बटन को क्लिक करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और घंटी के बटन को दबा के ऑल के ऊपर लाजमी सेलेक्ट करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।